हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। है महादेव, मेरे जीवन के हर सुख में तेरा ही हिस्सा है। मेरे जीवन के हर सुख में तेरा ही हिस्सा है और यही मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत किस्सा है। और यही मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत किस्सा है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में पैसों से सुख नहीं आता। पैसों से भले ही हमारी ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं, जरूरतें पूरी हो सकती हैं, लेकिन हम पैसों से शांति को नहीं पा सकते। पैसों से हम परमात्मा को नहीं पा सकते। पैसा जिंदगी गुजारने के लिए कमाना जरूरी होता है, लेकिन जिंदगी को समझने के लिए, जीने का तरीका समझने के लिए, जीवन का सार समझने के लिए हमारी जिंदगी में भगवान महादेव का साथ होना जरूरी होता है। इसलिए पैसे कमाओ, नाम कमाओ, लेकिन इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर सुने। इस वीडियो को आधा अधूरा सुनना पाप माना जाता है। साथ में भगवान महादेव जी का नाम भी लिया करो, क्योंकि जिंदगी में एक बार पैसा साथ छोड़ सकता है, लेकिन महादेव नहीं। लोग कहते हैं पैसा जोड़ कर रखो, भविष्य में मुसीबत के समय काम आएगा, लेकिन महादेव कहते हैं मुझसे जुड़े रहो, मुसीबत तेरे पास आएगी ही नहीं। मुसीबत तो तेरे पास आएगी ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान महादेव ये नहीं कहते कि आप पैसा ना शोहरत मत कमाओ। अरे, जिंदगी गुजारने के लिए तो वह करना ही है, लेकिन कमाने के साथ साथ ये जरूर याद रखना कि पैसे कमाने के चक्कर में गैर व्यवहार करो, उसी की मजबूरी का फायदा उठाओ और बस पैसे की खुशी के लिए किसी के साथ अन्याय करो। ऐसा भगवान महादेव नहीं कहते। पैसा कमाना है, लेकिन सत्य की राह पर चलते चलते और पूरे भरोसे के साथ कार्य करना है। और इस परिस्थिति में भगवान महादेव भी हमारी मदद करते हैं, जो सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। उनका हाथ भगवान महादेव कभी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए जो कुछ आना है, जो कुछ भी करना है, उसमें हमें धर्म और सत्य का ही मार्ग चुनना है। यही भगवान महादेव कहते हैं। दोस्तों, भगवान महादेव जी के अनमोल संदेश हमें जीने का एक तरीका सिखाते हैं, और इसीलिए भगवान महादेव जी के संदेश में रोज सुनने ही चाहिए। तो आज का संदेश भी कुछ ऐसा ही है, कुछ नया सिखाने वाला है। और अगर आप आज का संदेश सुनना चाहते हैं तो आगे दिए नंबर है, उनमें से एक नंबर आपके लिए आपको चुनना है। तो आपने आपका नंबर चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ और संदेश भी सुनाती हूँ। जिन्होंने 121 नंबर चुना है, उनसे भगवान महादेव कहते हैं, अरे, हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर ही आकर होती है। इसलिए संबंध इस जमाने से अच्छे रखने के अलावा मुझसे अच्छे रखो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और अगर तुझे लगता है कि हर बात तुझसे कुछ ना कुछ छूट जाता है, कुछ छीन लिया जाता है, तो ये सुन, मुझसे भी तो कुछ ना कुछ छोटा ही है। पहले माँ छोटी, फिर पिता भी। मेरी जिंदगी में मुझसे भी कुछ ना कुछ बस छूटता ही गया। बस नहीं छूटा तो वो था मेरा देवत्व। चेहरे की मुस्कान और सकारात्मकता में दुहक की नहीं, उत्सुकता का प्रतीक हूँ। सब कुछ छूटने पर भी आपको खुश कैसे रखना है, सब कुछ खोने के बाद भी किस प्रकार मुस्कुराया जा सकता है, यही मैं सबको सिखाता हूँ। और हर परिस्थिति में खुश रहा जा सकता है, ये भी तुम मुझसे ही सीखो। अरे, एक बात हमेशा याद रखना, कोई कितना भी महत्वपूर्ण हो, सबसे अधिक प्रिय हो, फिर भी समय आने पर एक क्षण में उसे त्यागने की क्षमता रखो। चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो कोई चीज हो, या फिर चाहे वो कोई व्यक्ति हो, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि जिंदगी किसी के लिए कभी नहीं रुकती है। रुकती है तो बस तुम्हारी सांसें, और सांसें रुकने से पहले सही निर्णय लेना सीखो। और अगर साथ में तू मेरे रास्ते पे चलता है तो मैं तुझे निर्णय लेने की बुद्धि भी प्रदान करूंगा। मैं तुझसे हमेशा कहूंगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने आगे का नंबर यानी कि 111 नंबर चुना है, उनसे भगवान महादेव क्या कहते हैं ये जानते हैं। महादेव आपसे कहते हैं, ख्वाहिशों के बोझ में तू क्या कर रहा है?
इतना तो तुझे जीना भी नहीं है जितना तू रोज मर रहा है। अरे इतना तो तुझे जीना भी नहीं है जितना तू रोज मर रहा है। तू जिंदगी जीने के लिए हर रोज मेरी प्रार्थना कर, और अगर तुझसे प्रार्थना नहीं हो रही है, प्रार्थना करने का तेरा मन नहीं है तो जबरदस्ती मेरा नाम जपने का प्रयास कर, क्योंकि कोई और नकारात्मक शक्ति तुझे प्रार्थना करने से रोक रहा है। इसलिए उस नकारात्मकता को तुझ पे हावी मत होने दे। और मैं तो हूँ तुझे बाहर निकालने के लिए, तू मेरा हाथ पकड़ ले। मेरा हाथ तो हमेशा तेरे लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए तुझे तेरा हाथ आगे भी तो बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए तेरा हाथ आगे बढ़ा और मेरा साथ दे। तुझे देखकर, जो तुझे देखकर खुश रहता है, उसके लिए खुश रहना सीख। खुश रहने का यही बड़ा कारण है। अपने आंसू भी उन्हीं को दिखा जो तेरे आंसू को पोंछना जानता है। तू प्यार भी उसी से कर जो तुझसे प्यार करता है, और समझाने भी उसे ही जा जो तुझे समझ सकता है। अरे जो व्यक्ति हमेशा सच बोलता है, मेरा चिंतन करता है, उसके गले में स्थित विशुद्ध चक्र एक्टिव हो जाता है। फिर उसकी कही हुई हर एक बात भविष्यवाणी सत्य होने लगती है और उसे वाचा सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो भी अगर ये सिद्धि पाना चाहता है तो एक ही काम कर, बस मेरा नाम ले और अच्छे कार्य कर, अच्छे क्रम कर। फिर मैं भी तुझसे कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने आगे का नंबर यानी कि 151 नंबर चुना है, उनसे महादेव कहते हैं, निंदा करना पाप है, निंदा सुनना और भी बड़ा पाप है। अगर कोई व्यक्ति तेरे घर में कचरा डालेगा तो क्या तू उसे खुशी से स्वीकार करेगा? नहीं ना। तो किसी की निंदा भी कचरे से कम नहीं, क्योंकि वो बस गंदगी फैलाने का काम करती है और रोगों को आमंत्रित करती है। इसीलिए कोई अगर तेरे सामने किसी की निंदा कर रहा है तो उससे तुरंत रोक दो, वहां से उठकर जाओ, क्योंकि वो तुम्हारे कानों में और मन में कचरा डालने का काम कर रहा है। इससे तुम्हारी भलाई कभी नहीं हो सकती। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना, कभी किसी की उपेक्षा मत करो और कभी किसी से अपेक्षा भी मत रखो। बस अपने काम से काम रखो। इस जमाने से तुझे बस थकान ही मिलेंगे, सुकून तो मेरे पास आकर ही मिलेंगे। चिंता करने का अर्थ है मुझ पर संदेह करना, इसलिए चिंता छोड़ और मेरा नाम ले, मेरी भक्ति में तल्ली हो जाओ। फिर मैं भी तुझसे यही कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। भगवान महादेव जी का संदेश आपने सुना होगा, तो हमें बस यही बात सुननी है। अपना जो कार्य है वो हमें के साथ करना है, साथ में भगवान महादेव जी का नाम भी जपना है और साथ ही में किसी की निंदा नहीं करनी है। जो हमारे पास आकर किसी की निंदा करता है उससे दूर चले जाना है।